हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। होपफुली अगर आपने कॉस्टिंग का पेपर दिया है तो वो काफ़ी अच्छा गया होगा, राइट। अब ऑडिट के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। प्रिपेयर या फिर रिवाइज, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया तो सिर्फ आपको रिवाइज करना है, तो ये 3 दिन आपके लिए काफ़ी ईजी हो सकते हैं। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है ड्यू टू एनी रीजन या फिर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है, फिर भी लेट्स ट्राई कि 3 दिन में जितना भी हो, राइट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होगा तो जितना हो वो भी कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। ऑलरेडी मैंने जो नोट्स बनाए हैं, राइट, आईसीआई मॉड्यूल में से ही कंपाइल किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। रिवीजन के लिए वीडियोस भी बनाए हैं, राइट, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिवीजन वीडियोस और नोट्स में से कैसे पढ़ा जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये 3 दिन में आप कौन सा चैप्टर कब कर सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो जो ये 3 दिन का पीरियड है, 11th मई की इवनिंग से लेकर 12th में, 13th एंड 14th में तो पूरा मिलेगा, और 15th में आपको मॉर्निंग का पार्ट जो मिलेगा उसमें हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं। 11 चैप्टर्स है ऑडिट में, राइट। 100 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स एमसीक्यू, 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। अब करेक्ट इनकरेक्ट नहीं आने वाले हैं वो आपको पता ही होगा। तो जो 11th मई की इवनिंग है, राइट, तो अगर आपका पेपर था तो आप थोड़ा सा आराम करने के बाद अराउंड 7 PM के आसपास आप कुछ काम आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो 11th मई की इवनिंग को आप चैप्टर 1, चैप्टर 11 और चैप्टर 6 कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो चैप्टर 1, चैप्टर 11 और चैप्टर 6, इन तीनों के जो मैंने रिवीजन वीडियोस अपलोड किए हैं, वो रिवीजन वीडियोस का टाइमिंग टोटल अराउंड 4 आवर्स होता है। 4 आवर्स से कम है, बट अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ब्रेक वगैरह कुछ भी ले लिया तो 4 आवर्स जितना होता है, राइट। और इसका जो वेटेज है, चैप्टर 1 का वेटेज है अराउंड 4 to 6 मार्क्स, चैप्टर 11 का वेटेज है अराउंड 8 to 10 मार्क्स, और चैप्टर 6 का वेटेज चैप्टर 4 के साथ दिया हुआ है, राइट। तो इसमें से हम 2 to 4 मार्क्स का कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अराउंड इसका जो वेटेज है ये 4 to 6, ये 8 to 10 और ये 2 to 4, मतलब कि 12 + 2 14 मार्क्स से लेकर ये 20 मार्क्स तक जा सकता है। 14 से 20 मार्क्स का आपका रिवाइज हो सकता है 4 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स देखने से, राइट। या फिर अगर आपको नोट्स में से या मॉड्यूल में से पढ़ना है तो आप वो पढ़ भी सकते हैं, बट अगर आप पढ़ा नहीं जा रहा है तो ये रिवीजन वीडियोस देखना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जाम देकर आते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, और जब 3 दिन की छुट्टियां होती है तब तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप रिवीजन वीडियोस देखें, तो कुछ आपके मगज में जाएगा, आप सुनेंगे, याद रह जाएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, 3 दिन के छुट्टियों को आप बर्बाद मत कीजिएगा, ऑडिट को बचाने की ट्राई कीजिए। वैसे भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो अगर उसमें 3 दिन मिले हैं तो आपको अच्छे से यूटिलाइज करने चाहिए। तो ये 4 आवर्स का पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो तीनों चैप्टर है उनके मॉड्यूल में केस स्टडीज जो दे रखे हैं, एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी जो दिए हुए हैं, वो आपको केस स्टडीज है वो सोल्व करने रहेंगे। वो अराउंड 30 मिनट्स to 1 आवर जितना लगेगा, तो वो भी कर लीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि मैंने बाकी जो सारे क्वेश्चन है मॉड्यूल में, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है, टेस्ट और नॉलेज के जो अलग क्वेश्चन है वो मैंने सारे कवर अप कर दिए है, बट एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी इसमें नोट्स में कवर अप करना पॉसिबल नहीं है, तो वो मैंने कवर अप नहीं किया। तो वो आप मॉड्यूल में से एक बार देख सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। वो फटाफट हो जाएगा। अगर आपने एक बार ऑलरेडी कर लिया है तो बहुत ही टाइम नहीं लगेगा, राइट। सिर्फ केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू कीजिएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर 12th में फुल डे मिलेगा वो आपको, तो उसमें आप चैप्टर 4 काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे एसेस कवर अप होते हैं, 8 एसेस कवर अप होते हैं, राइट। तो जो ऑडिट एविडेंस का है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। इसका वेटेज अराउंड 12 to 18 मार्क्स है, बट ये चैप्टर 6 के साथ दिया हुआ है, बट इसमें से 12 to 18 मार्क्स का है, तो 10 to 14 मार्क्स का तो चैप्टर 4 में से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके जो रिविजन वीडियोज है वो अराउंड 5 आवर्स के आसपास है, राइट। फिर चैप्टर 2, जो चैप्टर 2 है वो ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी और प्रोग्राम का है, वो छोटा सा चैप्टर है, उसका रिवीजन वीडियोस अराउंड 1 आवर के हैं, उसका भी वेटेज काफ़ी बड़ा है। चैप्टर 2 का वेटेज काफ़ी अच्छा है, 8 to 10 या 12 मार्क्स जितना है, तो वो तो आपको करके ही जाना चाहिए। चैप्टर 2 ईजी है और छोटा सा चैप्टर है, बट उसमें उसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, तो वो तो आपको करके ही जाना चाहिए। फिर चैप्टर 3 जो है, राइट, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर हो सकता है, ट्रिकी चैप्टर हो सकता है, बट उसके 2 पार्ट्स आपको 12th मई को कंप्लीट कर देने चाहिए। जो मेरे रिवीजन वीडियोस है उसमें जो 2 पार्ट्स है, जिसमें ऑडिट रिस्क ऐसे 315, ऐसे 330 और ऐसे 320 मटीरियलिटी है वो कवर अप किया है, राइट। उसका अराउंड 2.5 आवर्स जितना हो जाएगा, राइट। तो उतना आपको कंप्लीट कर देना चाहिए, राइट। तो
12th मई को आप अराउंड 8 से 9 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से नोट्स या मॉड्यूल में से पढ़ सकते हैं, तो भी आपका काफ़ी सारा पोर्शन है वो कवर अप हो जाएगा। और इसके भी आपको केस स्टडीज है वो आफ्टर कंप्लीटिंग दोज चैप्टर आपको उसके जो एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी है वो कवर अप कर देने चाहिए। फिर 13th मई को चैप्टर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स है, राइट, 2 पार्ट्स है जिसमें इंटरनल कंट्रोल और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और आईएफसी कवर अप किया है, राइट, वो अराउंड 2.5 आवर्स जितना कुछ कवर अप होता है, तो वो आपको कवर अप करना है। फिर चैप्टर 7 कंसिडर करना है जो कंप्लीशन एंड रिव्यू का है, जिसमें 6 एसेस कवर अप होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका भी वेटेज अराउंड 8 to 10 मार्क्स जितना है। चैप्टर 3 का जो वेटेज है वो भी 8 to 12 मार्क्स जितना है, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो चैप्टर 7 आपको उसके बाद कवर अप करना है, जिसका टोटल टाइमिंग 2 पार्ट्स है और टोटल टाइमिंग 2.5 आवर्स जितना है, राइट, तो वो आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करके ही जाना चाहिए। फिर आपको चैप्टर 5 जो काफी बड़ा है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, राइट, उसका वेटेज 12 to 20 मार्क्स का है। और मैंने चैप्टर 5 के साथ कारो 2020 भी कवर अप किया है। कारो 2020 वैसे चैप्टर 8 के साथ कवर अप होता है, बट मैंने चैप्टर 5 के साथ लिया है क्योंकि चैप्टर 5 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स हैं उनके साथ कारो 2020 की काफी सारी क्लोजेस है वो रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए आपको चैप्टर 5 और कारो 2020 साथ में पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आपको इजीली याद रह सकता है। तो चैप्टर 5 का वेटेज 12 to 20 मार्क्स का है और कारो 2020 में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो पूछेंगे ही, राइट। ओल्ड कोर्स में सभी में पूछा ही है, जो आरटीपी और एमटीपी है उसमें भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, राइट, May 24 में। तो कारो 2020 में से तो 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये जो चैप्टर 5 और कारो 2020 है उसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम 15 to 24 मार्क्स का कवर अप होगा। तो इसके मैंने चैप्टर 5 और कारो 2020 के एक साथ मिलाकर 5 पार्ट्स बनाए गए हैं। तो उसमें से 3 पार्ट्स आपको 13th मई को आपको कवर अप कर लेने चाहिए, जो अराउंड हो जाएंगे 3 to 3.5 आवर्स, राइट। तो 13th मई को आपका जो टोटल है वो अराउंड 8 to 9 आवर्स, 9 आवर्स से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, तो वो आपको कवर अप कर लेना चाहिए, तो भी आपका बहुत ही ज्यादा पोर्शन है वो कवर अप हो जाएगा। फिर 14th मई जो है उसमें आपको चैप्टर 5 के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स है, राइट, वो कवर अप करने चाहिए, जो अराउंड 2.5 आवर्स जितना हो जाएगा। फिर चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 8 to 12 या 8 to 10 मार्क्स का इसमें से पूछ सकते हैं, बट इसमें से कारो 2020 तो ऑलरेडी आपका चैप्टर 5 के साथ हो गया होगा। फिर चैप्टर 10 जो है बैंक ऑडिट, उसका वेटेज चैप्टर 9 के साथ दिया है। चैप्टर 9 और 10 का टोटल वेटेज है 12 to 18 मार्क्स, और चैप्टर 10 बैंक ऑडिट का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 to 6 मार्क्स। तो ये चैप्टर 8 और चैप्टर 10 के वीडियोस 11th में, जो ये वीडियो बन रहा है तब तक नहीं बने हैं, बट वो मैं अपलोड 11th मई को ही कर दूंगा। ये पेंडिंग है अभी तक, ये यूट्यूब चैनल पर 11th मई, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तब तक नहीं हुआ है, बट आई एंश्योर कि ये 11th मई की नाइट या फिर इवनिंग तक आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। और ये वीडियोस अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स ईच होंगे, राइट। तो आपको ये 2.5 आवर्स चैप्टर 8 और चैप्टर 10 2 आवर्स, मतलब 6-7 आवर्स का उतना हो जाएगा 14th मई को। और चैप्टर 9 जो आएगा, राइट, जो वेरियस टाइप्स ऑफ एंटिटीज का ऑडिट किस तरह से किया जाएगा, तो उसके भी 2 पार्ट्स जो होंगे, राइट, वो भी मैं ट्राई करूंगा कि 11th मई नाइट तक आपको मिल जाए, या फिर 12th मई तक तो आपको मिल ही जाएंगे, राइट। तो वो जो 2 पार्ट्स होंगे, जो 2 आवर्स जितना हो सकता है, तो वो आपको कवर अप करना रहेगा। तो आपका 14th मई का भी ये 4 चैप्टर का इस तरह से करेंगे तो अराउंड आपका 9 आवर्स अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, उतने वीडियोस आपको देखने रहेंगे, राइट। और जो 15th मई, यहाँ पर भी आपको 14th मई में ये सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट कर दे, उसके बाद आपको केस स्टडीज जो है चैप्टर्स के वो आपको कंप्लीट करने रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडीज जो है। और 15th मई को मॉर्निंग में आपको जो चैप्टर 9 के रिमेनिंग 2 पार्ट्स रहेंगे, राइट, जो अराउंड 2 आवर्स के रहेंगे, तो वो आपको कंप्लीट करने होंगे। फिर आपको आरटीपी या एमटीपी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, अलग क्वेश्चन है, वो आपको एक बार देख कर जाने चाहिए, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है या फिर केस स्टडीज है, उनके केस स्टडीज आपको सोल्व करके जाने चाहिए। और आपको अगर कुछ भी रिवाइज करना है, कुछ फिर से रिमेंबर याद करना है, राइट, कुछ ऐसी चीज़ें है जैसे कि कारो 2020 आप फिर से एक बार सारी ही क्लोजेस है वो एक बार रिवाइज कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप 4 आवर्स जितना भी अगर पढ़ते हैं 15th मई को, तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो पाएगा, राइट। तो आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए, ये आइडियल है। हो सकता है कि आपके लिए प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो आप कुछ पार्ट छोड़ सकते हैं या फिर कुछ पार्ट को
थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं। इवन आप जो ये वीडियोस देखेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप 1x पर देखेंगे, आप 1.5 या 2x पर देखेंगे तो आपका जल्दी भी खत्म हो जाएगा। आपको जहाँ पर ज़रूरत पड़े आप खुद पढ़ सकते हैं, जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर वीडियो को पॉज करें, आप याद रख सकते हैं क्वेश्चन, वो जो भी पॉइंट्स है, क्वेश्चन जो भी है, राइट, इस तरह से आप कवर कर पाएंगे। ये जो वीडियोज़ रहेंगे रिविजन वीडियोज़ और जो नोट्स है, दोनों में ही ICAI मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप कर दिया। हाँ, थोड़ा सा कॉर्नरिंग में जो कुछ भी होगा वो छूट गया होगा, क्योंकि अगर सब कुछ करेंगे तो वो मॉड्यूल ही बन जाएगी, तो वो नहीं किया गया, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट आर कवर्ड इन द नोट्स, राइट। और रिवीजन वीडियोस में भी वो सब कुछ इन डिटेल भी करवाया है। तो अगर आप पहली बार भी, हाँ, 3 दिन में अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो ये रिवीजन वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप वो देख सकते हैं, राइट। और अगर आपको कोई एक चैप्टर छोड़ना है या टाइम नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको चैप्टर 3 जो है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, वो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी और डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है, डिफिकल्ट चैप्टर हो सकता है। हाँ, एडवाइजेबल नहीं है कि कोई भी चैप्टर आप छोड़ कर जाए, क्योंकि MCQs में कोई भी चैप्टर पूछ सकते हैं। हाँ, 70 मार्क्स का जो पार्ट है उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, बट जो MCQs है वो तो कंपलसरी है, तो उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होंगे, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। बट हाँ, अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि ना आप बाकी सारे चैप्टर्स अच्छे से करके ही जाएंगे, या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको चैप्टर 3 छोड़कर जाना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना रिस्क हम ले सकते हैं, राइट। वो इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, 8-10 मार्क्स जाएंगे तो भी आप पास हो सकते हैं अगर आप बाकी सब कुछ अच्छे से कर जाते हैं तो, राइट। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि आप चैप्टर 3 को लर्न ना करें, सिर्फ रिवीजन वीडियोस है वो वीडियो सुन कर जाए, अगर उसमें से MCQs या कोई इजी क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको रिवाइज करना चाहिए, राइट। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट सजेशन है, राइट, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल। आपको रिवीजन वीडियोस और जो नोट्स है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से वो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।